जून का मिड महीना है और आज मौसम सुबह से ही काफ़ी सुहावना है। थोड़ी सी हल्की सी बारिश भी हुई है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में और यहाँ पे ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। आप देखिए कितने प्यारा लग रहा है हमारा गार्डन। थोड़ी सी भी बारिश मिल जाए ना उमस भरी गर्मी में तो फूल पौधे भी चमक उठते हैं, चहक उठते हैं और खिल उठते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूल पौधे से मिलाने वाली हूँ जिसको अभी बरसात आने को है और जुलाई आते आते इन सब हार्डी परमानेंट प्लांट को लगा लीजिए अपने गार्डन में। अगर क्यारी है तो बेस्ट है, नहीं है तो पॉट में भी ये बहुत प्यारे लगने वाले हैं। और देखिए मेरे गार्डन में सब टेरेस गार्डन है मेरा और छत पे ही मैंने पॉट में सारे फूल पौधों को लगाया है। और आप देखिए एक ही पॉट है छोटा सा, लगभग 12 से 15 इंच का पॉट होगा और गुड़हल खिला हुआ है। जी हाँ, गुड़हल जितना हार्डी और परमानेंट है, ढेर सारे फूल रोज़ खिलते हैं, लेकिन पॉट में भी इन्हें लगा सकते हैं और अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। तो डोंट वरी दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं कुछ परमानेंट एवरग्रीन प्लांट बताने वाली हूँ जिसमें फूल भी खिलते हैं, सालों भर खिलते हैं, 365 डेज़ और बेहद ही हार्डी हैं। इनको छत पे लगा सकते हैं, तेज़ धूप में लगा सकते हैं, कम पानी कम खाद में ये खिले रहेंगे। और हार्डी होने की वजह से अभी जैसे कि मौसम थोड़ा सुहावना होने वाला है, जुलाई में बरसात भी होती है, तो इन सब हार्डी प्लांट को ज़रूर लगा लीजिए। या तो कटिंग से लगाइए या इनको नर्सरी से ख़रीद कर लगाइए, लेकिन ये प्लांट लग जाएंगे अभी और अच्छा क्लाइमेट है फूल पौधों के लिए। तो चलिए इनका नाम जानते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें और मैं आपसे जुड़ती रहूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देखिए आज हिबिस्कस बहुत अच्छा खिला है और गुड़हल जो है रोज़ खिलता है और जब धूप मिलती है इनको तब ये खिलते हैं। तो इनको तो सबसे पहले धूप वाली जगह पे लगानी है और पॉट में भी लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट है ये, जैसा कि ये हार्डी और परमानेंट प्लांट है तो इनको बड़ा पॉट प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके के बड़े ग्रो बैग में भी दे सकते हैं और 12 से लेके 20 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ भी बन जाते हैं। और इनको वैसे तो हम प्रून करते रहेंगे तो थोड़ा सा इनका प्लांट का साइज मेंटेन रहेगा, बुशी तो दिखेगा ही, घना दिखेगा और लगातार इसमें फ्लावर भी खिलते रहेंगे। तो एक पॉट है देखिए जिसमें आज लगभग 4 हिबिस्कस खिला हुआ है और कलर बहुत ही प्यारा है। ये देसी वैरायटी है सिंगल पेटल में, लेकिन ये ड्वार्फ वैरायटी है और ये डबल पेटल में बड़े बड़े फूल आते हैं। तो छोटी छोटी साइज़ इनकी मिल जाती है जो ग्राफ्टेड होती है और हाइब्रिड वैरायटी होती है, पॉट के लिए सूटेबल होते हैं और बहुत सारे कलर में आपको मिल जाते हैं। तो देसी भी है और हाइब्रिड वाले भी हैं। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर है मोगरा। मोगरा जो सफ़ेद रंगों का फूल है और खुशबूदार है, जैस्मिन भी कहते हैं। और देखिए फूल भी खिल रहा है, कलियां भी दिख रही है और फेड भी हो रहा है। तो इसकी हमें डेड हेडिंग करनी है जो फेड हो गया है। और कितना अच्छा मोगरा खिल रहा है, भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है इसमें। तो ये भी तेज़ धूप में पॉट में मैंने लगाया हुआ है और बहुत अच्छा खिल रहा है। मैंने शुरुआती स्प्रिंग में इसकी प्रूनिंग भी की थी और इसमें थोड़ा सा खाद भी दे दिया था। और जो बटर मिल्क छाछ होता है, चावल का पानी होता है, ये भी होममेड देते रहिए दोस्तों। बहुत अच्छे ये फ्लावरिंग भी करेंगे और ग्रीन भी रहेंगे, लगातार इसमें खिलते रहेंगे फूल। हम लोगों को जैसे लस्सी पसंद है वैसे इन्हें भी पसंद है। ये देखिए ये बल्ब प्लांट में ऑरेंज डे लिली है। डे लिली प्लांट है लेकिन ऑरेंज कलर के फूल हैं मेरे, तो ये ऑरेंज डे लिली है। फ्लावर में कलर वैरायटी भी मिल जाती है। बेहद ही हार्डी मजबूत बल्ब प्लांट है जिसको हम लगा सकते हैं पॉट में और आजकल गर्मियों में ये खिल रहे हैं। ये प्लांट भी आप ले सकते हैं, नर्सरी में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है और साथ में इनको डिवीज़न से प्रोपगेट किया जाता है। कहीं दोस्तों के पास ये है तो डिवाइड करके इसके बल्ब को लगा दीजिए दोस्तों, और बहुत अच्छा खिल रहा है ये। और यहाँ पर देखिए बल्ब प्लांट में ही ये रजनीगंधा है। ये भी खुशबूदार सफ़ेद रंगों का फूल है जो अभी दूसरी बार खिलने वाला है इस साल और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। अभी खुशबू भी इसमें आती है और परमानेंट बल्ब प्लांट है। ये देखिए ये है अपराजिता, शंख पुष्पी भी कहते हैं। कलर बहुत ही प्यारा है, ये कॉमन कलर है, इसमें सफ़ेद, गुलाबी और अच्छे अच्छे कलर मिल जाते हैं। मैंने बीज से लगाए हुए हैं और बहुत अच्छा खिल रहा है ये। सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो 1 महीने के लिए ये डोरमेंसी में जाता है, लेकिन दोबारा से ये पौधे
जीवित हो उठते हैं और इसमें फिर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। देखिए बीज भी बन रहा है, तो इसके बीज को स्टोर कर लीजिए और बरसात में भी लगा सकते हैं इसके बीज को। साथ ही साथ इसको हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग्स तो नहीं लगती, लेकिन ये बीज से ज़रूर लग जाता है। यहाँ देखिए ये सफ़ेद कलर का अपराजिता है, इसमें भी बीज आया हुआ है। मैं लगा दूँगी ये बीज से, और लगातार खिलते रहते हैं ये फूल। बरसात में इसके बीज को लगाना ट्राई कीजिएगा दोस्तों, आसानी से लग जाएगी। मैंने सारे बीज से ही लगाए हुए हैं। 4 या 5 अपराजिता के प्लांट हैं मेरे गार्डन में। और यहाँ देखिए ये बोगनविलिया भी खिल रहा है, कागज़ के फूल कहते हैं। बेहद ही इजी टू ग्रो और सिंपल प्लांट है ये बोगनविलिया, जिसमें कलर वैरायटी मिल जाती है। अभी बरसात आते आते इसकी कटिंग या प्लांट को लगा दीजिए। तेज़ धूप में ग्रो करेगा, कम डिमांडिंग है और बहुत अच्छे से चलते हैं ये। मेरे पास भी कई सारी कलर वैरायटी है। ये देखिए 10 o'clock पोर्चुलाका, जो तेज़ धूप में ही खिलता है और हनी बीज इसमें बहुत अट्रैक्ट होते हैं। पॉलिनेशन का भी काम करेगा। हर गमले में लगा सकते हैं इसको, मल्चिंग के लिए भी, साथ ही फ्लावरिंग को एंजॉय करने के लिए भी। कलर एक से बढ़कर एक होता है। देखिए मैंने इसे हैंगिंग पॉट में लगाया है और कितना प्यारा कलर है, ये खिला हुआ है। धूप अच्छी आ गई है और कटिंग से लग जाते हैं ये देखिए कितने सारे हनी बीज इस पे बैठे होते हैं, फूलों का रस चूसते रहते हैं और फिर पॉलिनेटर का वर्क करते हैं, सब्जियों पे बैठते हैं, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ सफ़ेद रंगों का भी है, 10 o'clock पोर्चुलाका, मॉस रोज भी कहते हैं। सारे मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं और इनमें बारिश धूप किसी का असर नहीं होगा। परमानेंट प्लांट है और चले रहते हैं एज इट इज़। साथ ही यहाँ पे देखिए ये फ्लावर कितना खूबसूरत है, सफ़ेद रंगों का, और ये नाग चंपा के फूल हैं। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और बरसात में भी खिलेगा। स्प्रिंग सीजन से ये खिलना शुरू हो गया है। छोटा सा पॉट है और प्लांट कितना टॉल हो गया है और कितने सारे स्टेम्स आए हुए हैं। सारे स्टेम्स में फ्लावरिंग हुई है। तो ये फ्लावर बहुत दिनों तक खिले रहते हैं, जल्दी फेड नहीं होते और परमानेंट प्लांट होते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये कनेर का फूल है, खुशबूदार भी है और खिलता भी है। एक बार ब्लूमिंग हो जाएगी फिर दोबारा से ये खिल जाएंगे और इसमें भी कलर वैरायटी आपको मिल जाती है। बहुत ज़्यादा खिलता है, पत्तियों से ज़्यादा फूल होता है, बिल्कुल बुक्के की तरह लगता है ये और बहुत ही सुंदर है ये। हार्डी, इजी टू ग्रो और सिंपल प्लांट है। तेज़ धूप में लगाइए, चले रहेंगे, खुशबू देंगे, खूबसूरती देंगे और कलरफुल बनाएंगे हमारा गार्डन। तो ये सारे हार्डी प्लांट है जिसको अभी आजकल लगा सकते हैं। टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहेगा, बरसात भी होती रहेगी तो प्लांट हमारे लग जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी इनमें। ये देखिए दोस्तों, ये है प्लूमेरिया, चंपा की वैरायटी है और खुशबूदार है। ये भी लगातार 1 महीने से खिल रहा है और नई नई कलियाँ भी फिर बनना शुरू हो गई है। तो बड़ा अच्छा ये बरसात में भी खिलता है और स्प्रिंग से खिलना शुरू हो गया है। ये खुशबूदार होते हैं ये और हार्डी प्लांट है। तेज़ धूप में ही मैंने पॉट में लगाया है। पिछले साल मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी। ये मधुमालती है, ये भी खुशबूदार है और तेज़ धूप में मैंने छत पे लगाया है पॉट में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये और गर्मियों में खिल रहा है ये फूल। साथ में इसमें देसी वैरायटी है, पॉट में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे अलमांडा है दोस्तों, ये देखिए पीले रंग का अलमांडा। इसमें कलर वैरायटी आपको मिल जाएगी, कलियाँ भी आ रही है और ये जो है इसके वाइन्स भी बनते हैं, मतलब बेलें होती हैं और पॉट में भी इसे लगाया जाता है, इसके ड्वार्फ वैरायटी को, और बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे ये। इसमें भी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, ये भी खुशबूदार है दोस्तों और अच्छा चल रहा है पॉट में। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ये टिकोमा भी है मेरे पास 3 वैरायटी। यहाँ पर ऑरेंज कलर का है, ये येलो है और ये भी लाइट पर्पल कलर का है और परमानेंट प्लांट है। लगातार ब्लूमिंग होती रहती है, एक बार खिलेंगे, मुरझाएंगे, फिर दोबारा से कली बन जाती है। तेज़ धूप में पॉट में चले हुए हैं लगातार और बहुत कम डिमांडिंग है ये, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये परमानेंट प्लांट लगा लीजिए अपने गार्डन में। और देखिए यहाँ पे ये बोगनविलिया में येलो कलर है, बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ फ्लावरिंग प्लांट मैंने आपको दिखाया। एडेनियम को भी लगा सकते हैं, आजकल गर्मियों में अच्छे चलते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये एडेनियम कितना खूबसूरत है। ये भी मैंने पिछले सीज़न में लिया था 250 रुपीज़ का, और अभी कितना अच्छा ये ग्रो हो रहा है। ढेर सारी कलियां आई है और सेकंड शिफ्टिंग अब ब्लूमिंग इसका हो रहा है। एक बार ब्लूम ये हो चुका है इस सीजन में, और इसमें भी कलर वैरायटी मिल जाती है। देखिए इस तरह बॉटम में ये होते हैं, बड़े ही सुंदर से दिखते हैं। कम वाटरिंग करेंगे, तेज़ धूप में रखेंगे, ज़्यादा कुछ ये नहीं डिमांड करते हैं। और यहाँ पे एक ज़ोरा है, ये भी बड़ा अच्छा खिल रहा है। इस बार लगातार ब्लूमिंग हो रही है, एक बार फेड हो रहा है, फिर से नए फूल इसमें आ जा रहे हैं। और ये हाइब्रिड वैरायटी है, पॉट में मैंने इसे लगाया हुआ है। इसमें भी कलर मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर येलो कलर भी है, वाइट, पिंक, सभी कलर मिल जाते हैं। और ये है विंका सदाबहार, जो लगातार खिल रहा है और खुशबू भी होती है। ये हाइब्रिड वाले हैं। और यहाँ पर देसी वैरायटी है, इसमें सफ़ेद रंग भी है, और कटिंग बीज सभी से इसको लगाया जाता है। तेज़ धूप में चले रहते हैं, कहीं कोई डिमांड नहीं करते, और नए नए पौधे इसमें खुद ही आते रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट थे जिसको आजकल हम लगा सकते हैं। मौसम अब अच्छा हो गया है और इनके लिए सूटेबल है। कटिंग से लगाइए या इनको नर्सरी से ख़रीद कर लगाइए, अच्छे चलेंगे और लगातार खिलते रहेंगे, हमारे गार्डन को सदाबहार, कलरफुल और खूबसूरत बनाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर फ्रेंड्स।